हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सौरभ इंग्लिश स्टडी चैनल में। जय माता दी। तो आइए, हमने कल जो पायोनियर्स रेनेसां के पोइट्स थे उनके बारे में बात की थी हमने, जिनमें प्रमुख पोइट्स था जॉन लिली। जॉन लिली के बारे में हमने देखा था कि जॉन लिली की दो फेमस बुक्स थी जो उन्होंने जिन पे काम किया था। एक यूफोज था और एक था यूफोज एंड हिज इंग्लैंड। दो थी जो कि दोनों ही रोमांटिक नोवेल थे इसके। कौन कौन सी थी? यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट्स और सेकंड थी यूफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड। और जो सेकंड वाली थी यूफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड, ये इसकी जो पहली बुक थी ना, इसका ही सिक्वल थी। ठीक है। इन इसने जो कार्य किया था उनको क्या कहा जाता था? यूफिज्म कहा जाता था। ठीक है, इसमें यही इम्पोर्टेंट था। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज ब्लैंक वर्स। जो ब्लैंक वर्स की स्थापना सर्रे ने की थी। अपन ने देखा था कि सर्रे ने इसकी स्थापना की थी। सबसे पहले उन्होंने यूज ब्लैंक वर्स को उसने किया था। तो देख लेते हैं ब्लैंक वर्स, व्हाट इज ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स एक पोएटिक शैली है जिसमें पंक्तियाँ अनराइम्ड होती है और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। अब आयम्बिक पेंटामीटर का क्या होता है? आयम्बिक पेंटामीटर का अर्थ है कि प्रत्येक पंक्ति में 10 शब्दांश होते हैं जिनमें हर दूसरे शब्दांश पर जोड़ दिया जाता है। क्या होता है आयम्बिक पेंटामीटर? प्रत्येक पंक्ति में 10 शब्दांश होते हैं जिनमें हर दूसरी पंक्ति पर स्ट्रेस किया जाता है। अनराइम्ड क्या होती है? अब ये पंक्तियों के अंत में राइम नहीं होती, पंक्तियों के अंत में लय नहीं होती, जो इसे सोनेट या अन्य राइम कविताओं से अलग करती है। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? प्रत्येक पंक्ति में 5 आयम्बिक इकाइयाँ यानी 10 शब्दांश जिसमें हर दूसरे शब्द पर जोड़ दिया जाता था। सॉरी। यह बोलचाल की लय को नकल करता था। कौन नकल करता है? आयम्बिक पेंटामीटर के जो ब्लैंक वर्स है ये सामान्य बोलचाल की भाषा को नकल करता है, जिससे वह नाटकों और कविताओं में स्वाभाविक और प्रभावशाली लगता है। एग्जाम्पल है जैसे सेल आई कंपेयर दी टू ए समर डे है, जो कि विलियम शेक्सपियर की है, जो आयम्बिक पेंटामीटर पर बेस्ड है। एग्जाम में आ जाता है कि ये सेल आई कंपेयर दी टू ए समर है, किस पोइट्स की है, यह कौन सी शैली में लिखी गई है और किस पर बेस्ड है ये। ऐसे ही सेकंड है टू बी और नॉट टू बी, ये भी शेक्सपियर का हैमलेट था, उसकी लाइन्स हैं, ये भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और सर्रे और सेक्विले ने ब्लैंक वर्स को विकसित किया था। सबसे पहले ब्लैंक वर्स का यूज अर्ल ऑफ सर्रे ने किया था। तो ब्लैंक वर्स के बारे में क्या कभी कन्फ्यूजन रहता है कि होता क्या है? पढ़ तो लेते हैं लेकिन आइडिया नहीं रहता कि ब्लैंक वर्स होता क्या है। तो आज हमने बात की ब्लैंक वर्स के बारे में। इनमें दो चीज़ मुख्य है, ये अनराइम्ड होती है, इसमें लय नहीं होती, पंक्ति के जो अंत की लाइनें होती हैं उनमें लय नहीं होती। और आयम्बिक पेंटामीटर जो 10 शब्दांश का होता है, हर दूसरे शब्दांश पर इसमें जोड़ दिया जाता है। तो यही इसमें प्रमुख था व्हाट इज ब्लैंक वर्स। कल हम बात करेंगे, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कल के हम बात करेंगे सर फिलिप सिडनी के बारे में। ठीक है दोस्तों, कल हम बात करेंगे सर फिलिप सिडनी के बारे में। तो मैं आपको ज़्यादा भी नहीं पढ़ा रहा, तो इतना इतना काफ़ी है। आप इन्हें रिवाइज करोगे तो क्या चीज़ें कंसेप्ट सब क्लियर होगा। फिर हम इसका रेनेसां पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसका एक MCQ क्लास लेके आएंगे, जिनमें हमने जितने भी राइटर इसमें पढ़ाए सबका कॉन्सेप्ट उसमें होगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट बन सकते हैं रेनेसां पीरियड के और उस पोइट के, उसके बारे में हम उसमें चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारा कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इन्हें ज़रूर रिवाइज करना और वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में शेयर भी ना करें।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में सर फिलिप सिडनी के साथ में। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके।